नोरसेट 9 का पेपर आपने दिया होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कितना पेपर का लेवल था और मेरी क्या औकात है। हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। तो भाई अभी नोरसेट का पेपर हुआ है। नोरसेट 9 का आप सारे लोगों ने दिया होगा जो एलिजिबल थे, और सारे लोगों को आइडिया लग गया होगा। बहुत सारे बच्चों का मेंस क्वालीफाई हुआ है, उनका कांग्रेचुलेशन। और मेंस का भी एग्जाम हो गया, उसका भी रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों का प्री क्वालीफाई भी नहीं हुआ, और बहुत मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर हम कहां रह रहे हैं, किस तरीके से हम कैसे तैयारी करें, नोरसेट 10 हमारा क्रैक हो जाएगा। भाई मैं आपसे बस एक बात कहता हूं, ये वीडियो को एंड तक देख लेना। जो मैं आपको गलतियां बता रहा हूं, अगर इसमें से आप एक भी रिपीट कर रहे हो और इसको ठीक कर लेते हो तो डैम श्योर आपका नोरसेट 10 क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये वीडियो एंड तक देख लेना। तो सबसे पहले नोरसेट 9 के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, या नोरसेट 8 के अंदर बैठे होंगे, नोरसेट 7 के अंदर बैठे होंगे, 2-3 साल से तैयारी कर रहे होंगे, और आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है या क्वालिफाई नहीं हो रहे हो। बेसिक चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये नोरसेट 2020 से लेके नोरसेट 9 का एग्जाम लग गया। इतने सारे बच्चे जो मेरे पास में आते हैं उनका एक्सपीरियंस प्लस में मैंने खुद 5 एग्जाम क्रैक किए, उस बेसिस के ऊपर बता रहा हूं। दैट इज की मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जब आप एग्जाम के अंदर बैठते हो। जो सबसे मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है, सबसे पहले जो हर बच्चा करता है, मैंने भी किया स्टार्टिंग के 2-3 एग्जाम के अंदर, जिससे मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, दैट इज नेगेटिव क्वेश्चन। यानी कि जब अपन क्या होता है कि एग्जाम के अंदर बैठते हैं ना, तो एक लालच सी रहती है कि यार ये भी क्वेश्चन कर लेता हूं, यार ये भी क्वेश्चन कर लेता हूं, इसका भी आइडिया लग जाएगा, क्या पता 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिए तो भाई मेरे नेगेटिव कम हो जाएंगे और 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ऐसे करके कैलकुलेशन सेट करती जाती है और 2-4 क्वेश्चन हमेशा तुक्के मार के जाते हैं। गलती वही होती है। नोरसेट 9 का पेपर आपने दिया होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कितना पेपर का लेवल था और मेरी क्या औकात है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि आपने क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए, दैट मींस नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा हुए। नेगेटिव क्वेश्चन होना इतना कॉमन है हर एग्जाम के अंदर, नॉट ओनली नोरसेट के अंदर, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं। और ये गलती बार बार रिपीट होती है, हर बार रिपीट होती है। मैंने पहले भी बहुत बार बोला था, अब भी बहुत बार बोला। इतने मैसेज आए मेरी इस चीज को लेके कि सर नोरसेट 9 के अंदर नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा हो गए। नेगेटिव क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन से रोक देती है। आपको नेगेटिव क्वेश्चन नहीं करना है। नोरसेट 10 अप्रैल के अंदर लगेगा। मैं आप सारे लोगों से अभी कह रहा हूं, आज ही जितना भी आपका बेस है, यानी कि जो आपने नोट्स बना रखे हैं, उसको अच्छे से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। साथ में एमसीक्यू की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। कंसिस्टेंसी रहो। मुझे पता है आप आज आप किताब उठाओगे तो वो मन नहीं रहेगा, वो मोटिवेशन नहीं रहेगा कि यार सामने पता नहीं कब एग्जाम होगा, कैसे होगा, तब तक क्या स्टेट होगी, हर बार चेंज होती रहती है। लेकिन आपको डेली 3 से 4 घंटे डेली पढ़ना है, डेली रिवाइज करना है, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, तो आपका नोरसेट 10 जरूर क्रैक होगा अगर आप इस माइंडसेट के साथ में लेके चलती हो। जिस बच्चे ने नोरसेट 9 का पेपर दिया है और उसका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है, और वो दिमाग के अंदर ये सोचकर बैठा है कि मेरा होगा ही नहीं, तो उसका नोरसेट 10 भी नहीं होगा। और वो दिमाग के अंदर ये बैठ के चला है कि यार मैंने जो गलती है कि उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूं, तो आपको नोरसेट 10 क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये माइंडसेट रखे। जितने भी बच्चे नोरसेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नॉट ओनली नोरसेट, कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। दूसरी मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो हर बच्चे ने की है, जो बार बार होती है, दैट इज डाटा ही नहीं उनके पास में। डाटा इन द सेंस कि भाई पेपर के अंदर बैठ गए हैं, जो थ्योरी पढ़ी वो अच्छे से क्लियर नहीं की, और थ्योरी क्लियर नहीं की तो भाई वहां पे जाके आप पता ही नहीं पता चल रहा है कि पेपर क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, कहां से पूछा जा रहा है, और फिर वही नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा होंगे या फिर आप छोड़कर आओगे। तो इनफ डाटा ही नहीं है। इनफ डाटा होना ही मोर इंपॉर्टेंट है। देखो दुनिया पढ़ रही है, मार्केट के अंदर क्या है, टारगेट है, एनक्लेक्स है, पीआर है, मोस भी है ना, एनक्लेक्स है, मतलब ये सही, यही तो किताबें हैं। जिसकी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आती है वो भी तो ये चीजें पढ़ के जाता है। लेकिन उसका सिलेक्शन कैसे हो रहा है, वो स्मार्ट स्टडी कर रहा है। स्मार्ट स्टडी इन द सेंस कि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देख रहा है, वो प्रीवियसली जितने भी पेपर हुए हैं उनको देखता है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस निकालता है। नोरसेट का एग्जाम बहुत बेसिक एग्जाम है। अगर आप इस मेंटल स्टेट के साथ में जाओगे कि इससे सिंपल क्वेश्चन पेपर नहीं आता है, क्योंकि आप जो तैयारी करते हो, जो आप सिलेक्शन लेते हो, उसका एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपको जो बेसिक्स है वो आपको अच्छे से क्लियर करना है, थ्योरी आपको अच्छे से क्लियर करनी है, और साथ में एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। दैट मींस कि जो आपने डाटा पढ़ा है, कोई भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, डाटा लगभग सेम को सारी कोचिंग सेम डाटा देती है। एनक्लेक्स का डाटा रहता है, या फिर आप डायरेक्ट एनक्लेक्स भी पढ़ सकते हो। तो हमेशा डाटा के ऊपर फोकस करें, अच्छे से थ्योरी निकाल लीजिए। थ्योरी इन द सेंस कहीं से भी निकालो, एनक्लेक्स से निकालो, आपके कोचिंग के नोट्स है वो अच्छे से निकालिए, जितना अच्छे से आप निकाल सकते हो, क्योंकि अब टाइम है। अब टाइम है दोबारा से अच्छे से रिवाइज करने का। अगर आप अब इस माइंडसेट के साथ में चलते हो कि कुछ भी हो जाए, मेरा लास्ट फाइनल अटेम्प्ट रहेगा नोरसेट 10, और उसके बाद में मुझे मतलब नहीं है दुनियादारी से, तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दे। अब की बार सीएचएन भी पूछी गई नोरसेट 9 के अंदर, आप सारे बच्चों ने देखा होगा, तो इसलिए हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जरूर आए मेंस एग्जाम के अंदर भी और नोरसेट के प्री के एग्जाम के अंदर भी। और लास्ट जो कॉमन मिस्टेक हर बच्चा करता है, दैट इज कॉन्फिडेंस। यानी कि कॉन्फिडेंस नहीं है उनको, इतना डाउट होता है, सेल्फ डाउट होता है, इतना स्ट्रेस लेते हैं एग्जाम से पहले कि जो पढ़ाई की है, जो रिजल्ट देना होता है, वो रिजल्ट दे नहीं पाते, और एट द एंड ऑफ द डे सिलेक्शन नहीं हो पाता। मैं आप सारे लोगों से एक बात मेरी लिख लेना, 5 बार मैंने एग्जाम क्रैक किए हैं,
सिर्फ इस एक्सपीरियंस के ऊपर आपसे बोल रहा हूं मैं आपसे, एक बार मेरे कहने से जब आपका एग्जाम हो से एक हफ्ते पहले दिमाग को ऐसे छोड़ दो कि होगा तो देखा जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर अच्छे से मेहनत कर लिए ना तो आप बस इसी माइंडसेट के साथ में चलो कि कैसे न कैसे करके ज्यादा स्ट्रेस मत लो। एग्जाम से पहले जब तक आप स्ट्रेस लोगे, बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, सेल्फ डाउट होगा, वो सभी के साथ होती है, कॉमन है, पर उसको दिमाग के अंदर डोमिनेट मत होने दो और अपना बेस्ट दो। जब तक जो आपने तैयारी की है अगर उसका आप आउटकम नहीं दे पा रहे हो तो उस चीज का कोई मतलब नहीं है, ये सच बात है। फिर वापस से तैयारी करोगे, फिर उसी प्रोसेस से निकलोगे और बहुत डिफिकल्ट है भाई, लड़कों के लिए तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। इस बार इतनी ज्यादा वैकेंसी थी कि बहुत ज्यादा चांसेस है जिन बच्चों ने मेंस क्वालिफाई करके एग्जाम के अंदर बैठे हैं उनका जरूर सिलेक्शन होगा, जिन्होंने अच्छा एग्जाम देकर आए हो। इसीलिए भाई बहुत डिफिकल्ट होता है, समय का पता नहीं रहता अगली बार आपका किस माइंड सेट हो, आपके घर में क्या सिचुएशन चल रही हो, क्या प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ नहीं पता अगले 6 महीने का। हमेशा हर एग्जाम को फाइनल एग्जाम की तरह ही दिमाग के अंदर लेकर चले। आप कंपेरिजन मत करो किसी के साथ भी कि कौन क्या कर रहा है, उसने क्या किया, उसने क्या पढ़ा, उसका पहले हो गया, किसी का सीनियर का पहले होगा, किसी का जूनियर का पहले होगा। अगर ये सब चीजें दिमाग से हटके आप सिर्फ अपने प्रोसेस पे फोकस करते हो तो भाई सच बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोकता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप सारे लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। और फिर भी कोई डाउट लगता है ना आपको तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि आपके क्या डाउट आ रहे हैं, कहां पे आपको परेशानी आ रही है। मैं कोशिश करूंगा हर इंसान का रिप्लाई करने की। और बाकी इसके अलावा अपने ऊपर भी फोकस करें, दूसरे के ऊपर फोकस ना करें और ज्ञान थोड़ा कम दे, क्योंकि दुनिया को आप कितना भी ज्ञान दे लो, जो सच है वो सच है, वो आपको भी पता है, ऊपर वाले को भी पता है और सबको पता है। तो अपने साथ ईमानदार है, अपनी आत्मा के साथ ईमानदार है। दुनिया को आप कुछ भी बोल दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं यही कहना चाहूंगा आप सारे लोगों से, जो मेरी वीडियोस देखते हैं और जो नहीं भी देखते हैं वो भी सारे लोग। बस यही सारा सब कुछ था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।